मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अंतिम बार आपने पढ़ाई कब की थी? अंतिम बार आपने सवाल कब पूछे थे? अंतिम बार आपने कब सीखा था? अंतिम बार आपने वेबिनार कब ज्वाइन किया था? अंतिम बार आपने सेमिनार कब ज्वाइन किया था? अंतिम बार आपने ट्रेनिंग सेशंस कब किए थे? अंतिम बार आपने किताबें कब पढ़ी थी? दोस्तों, अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सीखने का महत्व हमारी जिंदगी में क्या होता है। दोस्तों, इसको हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक लकड़हारा था जिसका नाम रवि था। वह एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में वह सर्वश्रेष्ठ एम्प्लाई के तौर पर कई बार चुना गया था। लेकिन कुछ समय से वह लकड़हारा उतनी लकड़ियां नहीं काट पा रहा था जितनी वह काटा करता था, या यूं कहें कि वह उतनी लकड़ियां नहीं काट पा रहा था जितनी मैनेजमेंट उससे एक्सपेक्टेशन कर रही थी। मैनेजमेंट के लोगों ने उससे बात किया कि तुम इतनी लकड़ियां नहीं काट पा रहे हो जितने की जरूरत है। हम एक और लकड़हारा अपने, ना कि तुम्हारी जगह पे, बस एक और लकड़हारा हम हायर कर रहे हैं। उसको कोई फर्क, उस बात को सुना लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा एक जनरल रूटीन हायरिंग है और उसने इसको होने दिया। कुछ समय के बाद में जो नया लकड़हारा जिसका नाम विजय था, उसने, अगर पुराना लकड़हारा 5 पेड़ काटता था तो वो 7 पेड़ काटना शुरू कर दिया। उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। मैनेजमेंट ने उसके काम को देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट किया, उसको प्रमोशन दिया, और प्रमोशन ही दिया बल्कि पुराने लकड़हारे से ज़्यादा पैसे दिए। यह देखकर रवि, जो पहले से वहां काम कर रहा था, बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस बात को लेके अपने मैनेजर से, अपने मैनेजमेंट से बात करूंगा। वह इस बात को लेकर अपने मैनेजर के पास में गया। उसने सारी बात रखी और बोला, मैं इस कंपनी में पुराना हूं और मेरे से ज़्यादा सैलरी पे पुराना लकड़हारा ना होकर नया लकड़हारा विजय को दी गई। ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। मैनेजर ने बताया, देखो रवि, वह लकड़हारा, वह व्यक्ति तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है एक दिन में। उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बोला, मैं भी सुबह से शाम तक काम करता हूँ, रात तक काम करता हूँ। मैं लंच टाइम में भी बहुत कम समय व्यतीत करता हूँ। मैं गपशप में भी समय व्यतीत करता हूँ। मैं पूरा टाइम अपनी कंपनी में डिवोट करता हूँ। मैनेजर मुस्कुराया। उसने कहा, देखो रवि, तुम्हें विजय से जानना चाहिए। तुम्हें विजय के बाद पास जाकर पूछना चाहिए वह आखिर इतनी लकड़ियाँ कैसे काट पाता है। रवि ने इसे सुना और मन मारते हुए, मन कचोटते हुए उसने निश्चय किया, वह विजय से जरूर पूछेगा कि आखिर वो इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट पाता है। सही मौके को देखते हुए वह विजय के पास में गया और विजय से पूछा, विजय, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? विजय मुस्कुराया और उसने बोला, हाँ बिल्कुल, हम एक साथ काम करते हैं, तुम किसी भी तरह का सवाल मुझसे पूछ सकते हो। उसने बोला, विजय, मैं सालों से इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं उतनी ही लकड़ियाँ काट पा रहा हूँ जितनी मैं पहले काटा करता था, और तुम अभी ज्वाइन किए हो और नए हो और इस लकड़ियाँ काटने के उसमें भी बहुत पुराने नहीं हो। तुम मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट पा रहे हो? ऐसा क्या करते हो? विजय मुस्कुराया और उसको बात का एहसास हुआ। वो समझ गया कि आखिर समस्या कहाँ है। उसने बताया, मैं लकड़ी एक पेड़ काटने के बाद में 2 मिनट के लिए अपनी कुल्हाड़ी को मैं धार देता हूँ। मतलब कि 2 मिनट के लिए वो कुल्हाड़ी को धार देता है, फिर दूसरे पेड़ को काटने की ओर जाता है। आप इस कारण से मेरे कुल्हाड़ी में धार रहती है और मैं काट पाता हूँ। यह सुनते ही रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी में धार, मुझे याद भी नहीं है कितने टाइम पहले दी थी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन निश्चय किया वह भी ऐसा करेगा। और अगले दिन से उसने भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया। जब उसने सेम प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया तो वह
अब पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा, पहले से ज़्यादा पेड़ काटने लगा। मैनेजर खुश होने लगा, वह खुश होने लगा, उसकी ज़िंदगी में तरक्की का माहौल बनता रहा। दोस्तों, इस कहानी से का सबक जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को सीखने से ऊपर नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम ये कर लेंगे। हमें हर वक्त सीखने पर जोर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि आज जिस भी पोजीशन पे, जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, वो हमारी पुरानी नॉलेज, पुरानी एजुकेशन, पुराने प्रोसेस के भरोसे हम यहाँ तक आए हैं। अगर हमें इसके ऊपर जाना है तो हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, अपनी स्किल बढ़ानी होगी, हमें अपना नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस को समझना होगा, हमें नए नए वेबिनार ज्वाइन करना होगा, नए नए ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना होगा, नई नई स्किल अपनानी होगी और दूसरों से सही सवाल पूछने पड़ेंगे, जिससे हम सीखने में आगे बढ़ें। और मेरा ये भी मानना है, जहां आदमी सीखना शुरू करता है, तरक्की वहीं से शुरू होती है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर एंड अप्लाइड नॉलेज इज मोर पावर। सो यहीं पे मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और हो सके तो ढेर सारे दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।